हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूडी पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार और आज हम एक्सरसाइज 1E डिस्कस करने वाले हैं आर एस सवाल से। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसमें बेसिकली आपको डिवीजन के बारे में पढ़ना है, टू रेशनल नंबर का डिवीजन के बारे में जानना है। तो आइए देखते हैं डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर लेते हैं ए एंड बी, दूसरा रेशनल नंबर लेते हैं सी एंड डी, टू रेशनल नंबर्स सच दैट जो सेकंड रेशनल नंबर है जिससे आपको डिवीजन करनी है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, 2/5 में डिवीजन करनी है 3/5 से, 3/5 से। तो हम आपको पहले के क्लास में बताया है कि 2/5 डिवीजन जो ए है ये 3/5, ए आपका किस फॉर्मेट में है, ए आपका a/b फॉर्मेट में है, ए जो है आपका c/d के फॉर्मेट में है। तो जो डिनोमिनेटर में होता है वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्योंकि हमको आपको बताया है कि एनी नंबर में डिनोमिनेटर क्या 0 होगा तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हैं, नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड बोल सकते हैं। तो डिनोमिनेटर कभी 0 होगा नहीं होगा, इसलिए हम ये कंडीशन दिया है कि क्या है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, यानी जिससे डिवाइड करते हैं नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये कह रहा है क्या कि जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। तो यहाँ हम जानते हैं कि जो डिवीजन है इसको रेसिप्रोकल कर देने पे मल्टीप्लिकेशन में बदल जाता है। इसका हमको डिवीजन क्या मिलेगा, ये मिलेगा। जो डिवीजन में है आपस में रेसिप्रोकल करने से वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है। एग्जाम्पल और लेते हैं, यहाँ आपको जैसे 7 में डिवाइड कर रहे हैं 2 से, द्वितीय 6 1, ये क्या आता है, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवीजन, और जिसमें डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड, ये जो बच के आता है वह है रिमाइंडर, और ये जो है क्वोशेंट, ठीक है। तो दिया गया है कि ये डिवीजर है, ये डिविडेंड है, ये क्वोशेंट है, ये रिमाइंडर है। यानी कि अगर रेशनल नंबर का ये डिवीजन एक रेशनल नंबर से करते हैं तो हमको जो मिलेगा वो भी एक रेशनल में मिलेगा। इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, यानी हम ले लेते हैं कि लेट ए बी एंड सी डी आर टू रेशनल नंबर्स ले लिए। अगर इसमें एक रेशनल नंबर में डिवीजन करेंगे एक दूसरे रेशनल नंबर से, जो रिजल्टेंट मिलेगा वो भी कैसा होगा, वो भी रेशनल नंबर होगा। अभी सीखे हैं जो डिवीजन करते हैं तो डिवीजन को ए रेसिप्रोकल करके लिखते हैं तो डिवीजन है वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर जाता है। ऐसे एक एग्जांपल दे देते हैं, 3/9 डिवीजन 9/3, इस तरह से। तो ये 3/9 ये जो डिवीजन है 3 ऊपर चला जाएगा 9 ऊपर, ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में बदल जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 9 ये 81, ये 9 80 न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर के साथ 9 9 जा 81, यानी 1/9 इसका आंसर हो जाएगा। यानी इस तरह से करते हैं। इस प्रॉपर्टी में क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या कि टू रेशनल नंबर का डिवीजन, अगेन ये जो मिलेगा ये भी क्या मिलेगा, रेशनल ही मिलेगा, रेशनल नंबर ही मिलेगा। ये कैसा था, रेशनल नंबर था। ये भी कैसा है, रेशनल नंबर है। तो अगेन इसका डिवीजन करके जो रिजल्टेंट मिल रहा है हमको वो भी कैसा मिल रहा है, रेशनल नंबर मिल रहा है। तो हम जानते थे क्लोजर प्रॉपर्टी में कि जो जैसा नंबर लेते थे उसके अब उसी के साथ ऑपरेशन करने पे उसी जैसा नंबर मिलता था, तो हम क्या बोलते थे कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुआ। तो यहाँ देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी हुआ। अब प्रॉपर्टी ऑफ 1, इन कोई भी रेशनल नंबर में लेट अगर a/b रेशनल नंबर उसमें डिवाइड करेंगे 1 से तो सेम नंबर आ जाएगा। c/d रेशनल नंबर है, डिवाइड करेंगे 1 से तो c/d आ जाएगा। 2/5 है, डिवाइड करेंगे 1 से तो 2/5 हो जाएगा। -3/9 है, डिवाइड करेंगे 1 से तो -3/5 है, डिवाइड करेंगे 1 से तो -3/5 ही बचेगा, -3/5 ही बचेगा। तो क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ 1, यानी कि कोई भी रेशनल नंबर में अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो सेम रेशनल नंबर आता है, ये इसका प्रॉपर्टी हुआ। एक प्रॉपर्टी है सेम रेशनल नंबर से, लेट कोई रेशनल नंबर ले है सेम रेशनल नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हमेशा क्या आएगा, 1। जैसे 3/5 में डिवाइड कर रहे हैं 3/5 से क्या आएगा, 1,
क्यों? क्योंकि इसको सॉल्व कीजिए 3/5, ये डिवीजन जो है मल्टीप्लिकेशन में बदल जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये कैंसिल आउट, ये क्या आया 1, इस तरह से लिख सकते हैं। 5/-2 ये डिवीजन 5/-2 इसका भी वैल्यू 1 आएगा। फिर -3/5 डिवीजन -3/5 इसका भी वैल्यू 1 आएगा। इस तरह से हम इसका 3 प्रॉपर्टी ही है बेसिकली कि हम किसी दो रेशनल नंबर का डिवीजन जो है, 2 रेशनल नंबर का जो डिवीजन है आपस में इंटरचेंज करने पे मल्टीप्लिकेशन में बदल जाता है, इसको रेसिप्रोकल करने से मल्टीप्लिकेशन में बदल जाता है। और रेशनल नंबर का डिवीजन भी एक रेशनल नंबर आता है, क्योंकि एनी नंबर आएगा तो उसको रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर रेशनल नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेशनल नंबर में 1 से डिवाइड करेंगे, अगेन रेशनल नंबर मिलेगा। अगर सेम रेशनल नंबर में सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब आइए इसमें कुछ एक्सरसाइज 1E का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, आरएस सवाल बुक से। सिंप्लीफाई करनी है कि 4/5 डिवाइड -5/12, तो हम क्या जानते हैं कि 4/5 इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो जो डिवीजन है वो क्या हो जाएगा, जो डिवीजन है वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर जाएगा। और एक बताओ, कोई अगर डिनोमिनेटर में निगेटिव साइन हो तो माइनस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। यानी कि ये जो माइनस साइन है, ये जो माइनस साइन नीचे है, ये जो माइनस साइन नीचे था ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो जो नीचे वाला माइनस साइन है हम फर्दर 12 के साथ शिफ्ट कर रहे हैं और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस माइनस माइनस 48 ये 5 25, इस तरह से ये सिंप्लीफाई हो गया। अब सेकंड नंबर भी आप इसी जैसा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। -12/7 डिवीजन क्या -18 कुछ नहीं तो डिनोमिनेटर में 1 तो लिख सकते हैं। अब ये -12/7 ये इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और माइनस साइन हम ऊपर भेज देते हैं तो -1/18 ये कैंसिल आउट कीजिए, 6 दूनी 12, 6 3 18, ये प्लस माइनस माइनस प्लस 2 27 यानी 2/21, इस तरह से इसका आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन। सेम यहाँ भी है, यहाँ भी इसी जैसा है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, मल्टीप्लिकेशन में एक कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता था। ये जो है नंबर ए है, ये जो नंबर है ये है, लेकिन ये डिवीजन में आपका कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन में नहीं होता है। तो यहाँ देख करके बराबर दोनों ए है और ये रेशनल नंबर भी है बोथ साइड, तो इसको देख करके डायरेक्ट मत बोल दीजिएगा कि ये वेरीफाई कर जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये डिवीजन में कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ आपको सॉल्व करके देखनी है। तो आइए फर्स्ट हम लेकर के चेक करते हैं। 13/5 डिवीजन 26/10, ये LHS हम ले लिए, LHS ले लिए, इसका हम LHS भाग ले लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये डिवीजन जो है, ये डिवीजन जो है रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में 13 दूनी 26, 5 दूना 10, 2 दूना 2 कट के कितना आया 1। अब RHS देखते हैं 26/10 डिवीजन 13/5, 26/10 ये डिवीजन में आ जाएगा जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे। डिवीजन है मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा रेसिप्रोकल करेंगे तो 13 दूनी 26, 5 दूना 10, 2 से 2 गया 1, यानी LHS RHS है। देयरफॉर LHS बराबर क्या है, RHS है। LHS क्या था, LHS से है 13/5 डिवीजन 26/10 इक्वल है 26/10 डिवीजन 30/5। ये यहाँ वेरीफाई हो गया, हेंस सेटिस्फाई, हेंस प्रूफ, इस तरह से भी बता सकते हैं। सेकंड ट्राई कीजिएगा, और भी 2 क्वेश्चन छोड़े हैं उसको ट्राई कीजिएगा। यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में 1 ले लेना है और इसको बनाइएगा। देखिए यहाँ फर्स्ट नंबर सेम है, वेरीफाई ही करना है, ट्रू और फॉल्स बताना है। ये कैसा था, ट्रू और फॉल्स बताना है, तो ये कैसा है, ट्रू आया, ये ट्रू आया। इसको भी क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है तो LHS लेते हैं। यहाँ भी हम बोल सकते हैं कि ये जैसा है, ये रेशनल नंबर सेम है, ये भी रेशनल नंबर सेम है और ये भी रेशनल सेम है। तो देख करके नहीं बोल देना है कि ये क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि कम्यूटेटिव को फॉलो एसोसिएटिव को फॉलो नहीं करता है, ये एसोसिएटिव नहीं लगता है इसमें। इसीलिए हम सारे प्रॉपर्टी को इसमें नहीं पढ़ाया गया है, क्योंकि फॉलो नहीं होता है। बाकी सब में फॉलो हुआ था तो हम पढ़ाए थे, इसमें नहीं। तो इसको चेक करके देखना है। तो 5/9 डिवीजन
3 डिवीजन 5/2 LHS है, ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। 5/9 डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में बदल जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये 5/2। अब ये क्या आएगा 5/3 जा 3 जा 9 यानी 5/3 डिवीजन 5/2। अब फिर से डिवीजन जो है मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर जाएगा, रेसिप्रोकल कर दीजिए तो 5 कैंसिल और 2/3 LHS का वैल्यू 2/3 आया। अब RHS लेते हैं, RHS लेते हैं। RHS क्या है 5/9 डिवीजन 1/3 डिवीजन 5/2। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। 1/3 डिवीजन को रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा तो 5/9 डिवीजन ये क्या हो जाएगा 2/15 यहाँ 5/9 में डिवीजन करना है तो इसको भी रेसिप्रोकल कर दीजिए। अभी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा यानी कि 15/2 यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि कोई आपस में कैंसल आउट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो क्या आया 5/9 इंटू 15/2 यहाँ कैंसिल आउट हो रहा है, 3 × 5 = 15, 3 × 9 क्या आएगा 25, अरे 3 × 6 25/6 25/6 यहाँ आ रहा था 2/3 यहाँ आ रहा है, राइट हैंड का आ रहा है 25/6 तो LHS नॉट इक्वल टू RHS यानी कि ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो नहीं है तो फॉल्स, नहीं है तो फॉल्स। इस तरह से यहाँ क्या मेंशन करेंगे फॉल्स लिखेंगे कि ऐसे भी जनरली ये इसमें आप ट्राई कीजिएगा तो इसका भी फॉल्स आएगा, इसका भी फॉल्स आएगा। क्यों कम्यूटेटिव एसोसिएशन को फॉलो नहीं करता है तो कुछ कंडीशन के लिए एक आध क्वेश्चन के लिए आया है, 99% बहुत सारे क्वेश्चन में आएगा जो फॉल्स ही आएगा, इसका फॉल्स ही आएगा। तो इस तरह से बनाना है, ये इसको सॉल्व कर देना है और जो आया इसके साथ सॉल्व कर देना है, फिर इसका ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए तो जो आया इसके साथ सॉल्व कर दीजिए। और डिवीजन जो है रेसिप्रोकल करने से मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, आसानी से इसको सॉल्व कीजिए। आगे पीछे की क्लास में प्रॉपर्टी इसको बताए हैं। इस तरह से बाकी से क्वेश्चन इसमें 2-3 क्वेश्चन छोड़े जो ट्राई कीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, दिया है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर है जिसका प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है -9 और उसमें से एक नंबर दिया हुआ है, एक नंबर क्या दिया है -12। इस नंबर को हम x लेट कर लेते हैं और यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। लेट सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे लेट x बी द अदर रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या है -9 और उसमें से एक नंबर क्या है -12। अदर रेशनल नंबर निकालना है, फाइंड अदर क्या है रेशनल नंबर का जिक्र क्या है, अदर रेशनल नंबर हम मान लिए क्या x मान लिए हैं तो क्या होगा x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए कि प्रोडक्ट ऑफ एक रेशनल नंबर x मान लिए हैं और एक रेशनल नंबर हमको दिया हुआ है -12, दोनों का प्रोडक्ट क्या है -9 है, तो x का वैल्यू निकालिए, ये -9/-12 हो जाएगा। जो मल्टीप्लिकेशन में है ये इधर इसके साथ जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा सॉल्व कीजिए, -9 कट गया, 3 × 9 3 × 12 यानी 3/4। इस तरह के क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं। ये वैल्यू उठा के x की जगह पर रख दीजिए, -12 से मल्टीप्लाई किए तो चरती आई 12, ये -9 इक्वल टू देखिए -9 के इक्वल भी आ रहा है, इस तरह से चेक भी हो जाता है, तो अदर रेशनल नंबर क्या आया, देयरफॉर अदर रेशनल नंबर मेरा क्या आया 3/4, ये मेरा आंसर हो जाएगा। यानी कि इस नंबर में 3/4 रख करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -9 आ रहा है, तो दूसरा नंबर मेरा निकल गया ना क्या 3/4। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा, जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसी तरह से आपको यहाँ बैठानी है, समीकरण बनाना है, इक्वेशन बनाना है। कैसे, x एक नंबर है, एक नंबर नहीं मालूम था, x सपोज कर लिए, लेट कर लिए, कह रहा है कि प्रोडक्ट क्रॉस एक नंबर दिया हुआ है, इसका इक्वल टू है किसके बराबर -9 के बराबर। बस को सॉल्व कीजिए, जो मल्टीप्लिकेशन में है
ए एक्स इक्वल टू बी, अगर हमको एक्स निकालनी है तो जो मल्टीप्लिकेशन में वो डिवीजन में जाएगा, एक्स इक्वल टू बी अपॉन ए हो जाएगा। इस तरह से जो मल्टीप्लिकेशन में था ये 12 डिवीजन में आया, इस तरह का सॉल्व कर दिए। सेकंड भी आप ट्राई कर सकते हैं, तो ये इसी जैसा मान लीजिएगा, लेट एक्स बी द अदर रेशनल नंबर। हम मान लिए कि अदर रेशनल नंबर कैसा है, एक्स है। अब अकॉर्डिंग टू जैसा क्वेश्चन कह रहा है उस तरह से बैठाइए। तो एक्स प्रोडक्ट करना है, एक नंबर एक्स ले लिए है, एक नंबर क्या है, वन नंबर ही इतना ये दिया हुआ है -4/3, ये दोनों का प्रोडक्ट क्या है -16/9। सेम जैसा क्वेश्चन कह रहा है, जैसे हम बैठाए इक्वेशन बनाए। अब देखिए एक्स का सॉल्व कीजिए। ये जो है मल्टीप्लिकेशन में है, ये जो मल्टीप्लिकेशन में है ये इसके साथ जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, ये डिवीजन में आएगा -4/3। हम जानते हैं कि डिवीजन को ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते थे, इस तरह से, यानी -4/3। अब ये मल्टीप्लिकेशन जो है इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस नीचे आएगा जो ऊपर भेज दिए। अब ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में 3 आई 9, 4 चौक 16, ये माइनस प्लस क्या आया 4/3। इस तरह से आंसर आ जाएगा। इसको भी चेक कर सकते हैं, ये 4/3 उठा के यहाँ पे रखिए, 4/3 मल्टीप्लाई -4/3, देखिए सॉल्व करेंगे तो -14/3 -9 देखिए इसके बराबर आया। इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। यानी कि जैसा क्वेश्चन कहा, जो अननोन है उसको एक नंबर को मान लिए एक्स कह रहा है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट, एक नंबर एक्स माने हैं, एक नंबर दिया हुआ है, दोनों का प्रोडक्ट किए इक्वल टू किसके बराबर -16/9। यहाँ जो डिवीजन है ये जो मल्टीप्लिकेशन है डिवीजन में आएगा, तो डिवीजन को हम रेसिप्रोकल करेंगे तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में बदल जाएगा। और सॉल्व कर दिए, ये वैल्यू आया, और ये वैल्यू को यहाँ एक्स के रख करके इसको चेक करेंगे कि इतना बराबर इतना आता है कि नहीं। ये वैल्यू रखने पे अगर आया तो आपका 100% सही है। इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। अब उसी जैसा क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के दूसरे ढंग से बोला जा रहा है कि व्हाट द रेशनल नंबर शुड बी मल्टीप्लाई। क्या है रेशनल नंबर, लेट एक्स बी द रेशनल नंबर। हमको क्या मल्टीप्लाई करेंगे, रेशनल नंबर मान लिए हम, एक्स बी द रेशनल नंबर हम सपोज कर लिए, मान लिए। तो कह रहा है कि व्हाट रेशनल नंबर शुड बी मल्टीप्लाई, इस रेशनल नंबर में क्या मल्टीप्लाई किया जाए, इस रेशनल नंबर में क्या मल्टीप्लाई किया जाए। हम उस जो मल्टीप्लाई करने वाला जो नंबर है हम क्या मान लिए हैं, एक्स मान लिए। जो मल्टीप्लाई करने वाला नंबर है हम क्या मान लिए, एक्स मान लिए। किस नंबर में, इस नंबर में। तो मल्टीप्लाई कीजिए, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं। मल्टीप्लाई किए तो क्या मिल रहा है मेरे को, -5/7। अब सॉल्व कीजिए, एक्स जो है -5/7, ये मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन में आएगा, ये डिवीजन में आया -15/56। अब हम जानते हैं इसको सॉल्व करना कि डिवीजन जो है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर जाएगा, यानी 56/-15। ये माइनस कैंसिल आउट, 15 और 7 8 56, यानी कि 8/3। ये जो नंबर आएगा, ये जो मेरा नंबर है, इस नंबर में 8/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्या मिल जाएगा -5/7। चेक करके भी देख सकते हैं। जो नंबर लाए हैं यहाँ रख दीजिए, जो नंबर लाए हैं यहाँ रख देते हैं। 8/3 मल्टीप्लाई -15/56, 8 7 56, 3 5 15, यानी कि -5/7। यही तो लाना था मेरे को, नंबर को। इस नंबर में -15 और 56 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा -5/7। तो इस तरह से आपको बनाना है, यानी कि बहुत आसान है। क्वेश्चन को पढ़िए, एक बार दो बार बढ़िया से रीडिंग कीजिए, और जो अननोन है उसको मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, और जैसा क्वेश्चन कह रहा है उस तरह का स्टेटमेंट बैठाइए। ये यहाँ मान लिए एक्स कह रहा है कि क्या मल्टीप्लाई करें इस नंबर में, तो इस नंबर को ले लिए, मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करने वाला नंबर एक्स मान लिए, तो हमको क्या मिल रहा है, ये नंबर मिल रहा है। बस यहाँ से सॉल्व करना है। जो मल्टीप्लिकेशन के साथ है डिवीजन में जाएगा, जो मल्टीप्लिकेशन के साथ है वो डिवीजन में जाएगा, तो डायरेक्ट हम इस डिवीजन को ये डिवीजन के साइन में लिखें इतना, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में। अब ये सॉल्व कर दी 8/3, आसानी से नंबर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट रेशनल नंबर शुड, इसमें -8/39 में मल्टीप्लाई करेंगे कि ऑब्टेन हमको क्या हो जाएगा
1/26, यानी पहले जैसा ही क्वेश्चन है। लेट x बी द रेशनल नंबर हम सपोज कर लिए कि x कैसा है, रेशनल नंबर है, लेट कर लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए क्या कह रहा है कि व्हाट रेशनल नंबर, किसमें, इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई, यानी कि माइनस x में हम x मान लिए हैं, इसमें x मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या ऑब्टेन होगा, 1/26। यानी यही तो क्वेश्चन किया जा रहा है आपसे कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, तो इसमें मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं x से, क्योंकि हम एक रेशनल नंबर x मान लिए हैं। तो कह रहा है व्हाट रेशनल नंबर शुड बी इतना में मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन इतना, यानी कि इसमें हम x से मल्टीप्लाई करें तो ऑब्टेन क्या आ रहा है, 1/26। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये सॉल्व कर देते हैं। जो मेरा मल्टीप्लिकेशन है इसके साथ आके क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, -8/39। तो डिवीजन को हम फर्दर रेसिप्रोकल करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर जाएगा, मल्टीप्लिकेशन चेंज कर जाएगा। आइए 13 दूनी 26, 33 39, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 3, आइए डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई -16, ये माइनस सुपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी -3/16, इस तरह से नंबर आया। यानी कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये तो पूछ रहा था कि इस नंबर में क्या मल्टीप्लाई करें, इस नंबर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो x का मान मेरा आ चुका है -3/16, यानी कि इस नंबर में -3/16 मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या ऑब्टेन होगा, 1/26 ऑब्टेन होगा। ये चेक करके भी आप देख सकते हैं, ये वैल्यू यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, -3/16 इंटू -8/39, चेक कीजिए, 8 दूना 16, माइनस प्लस, और ये 3 और ये 2/39, 3 से इसको काटिए 1 3, ये आ जाएगा 1/26, आ गया 1/26, यानी कि इसको चेकआउट करके भी आप देख सकते हैं। तो यही कह रहा था, इस तरह का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, आप स्टेटमेंट को, वर्ड को समझिए और इसी जैसा इसको जो अननोन है उसको मान लीजिए और इसी में रख करके इक्वेशन बनाइए और फिर सॉल्व कर दीजिए, तो आपका हमेशा आंसर आएगा। जो आंसर आएगा इसमें रख के सेटिस्फाई भी कर लीजिएगा, आपको आंसर उलट के देखने की जरूरत नहीं है, इससे सेटिस्फाई होगा। फिर से हम एक और बता रहे हैं, हमें कहा जा रहा था कि इस नंबर में क्या मल्टीप्लाई करनी है, तो हम x सिलेक्ट कर लिए, वो नंबर x है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या ऑब्टेन होगा, ये यहाँ से जो मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन में आया, डिवीजन को फर्दर रेसिप्रोकल किया तो मल्टीप्लिकेशन में आया और सॉल्व कर दिए, ये नंबर आया, ये नंबर उठा के यहाँ रख दिए और सॉल्व कर रहे हैं तो 26 आ रहा है, यानी कि इस तरह से हम वो नंबर पता कर लिए। सेम क्वेश्चन कह रहा है व्हाट शुड बी नंबर इतना में डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो हम लेट x be the number, x be the रेशनल नंबर, रेशनल का जिक्र नहीं है तो x be the नंबर लेट x be the डिवाइडिंग नंबर हमेशा सपोज कर लिए। तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा है कि इस नंबर में क्या डिवाइड करें, इस नंबर में क्या डिवाइड करें, x डिवाइड करें, क्योंकि हम डिवाइडिंग नंबर क्या माने हैं, x, इस नंबर में x से डिवाइड कर रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है, -1/2। सेम क्वेश्चन है, खाली थोड़ा सा वहां मल्टीप्लिकेशन करते थे, यहाँ डिवीजन दिया है, तो इस नंबर में पहले इस तरह का नंबर में मल्टीप्लाई करते थे, अब इस तरह नंबर में क्या बोला, डिवाइड, तो डिवाइड किए हैं तो ऑब्टेन क्या हो रहा है, ऑब्टेन क्या है, गेट क्या मिल रहा है मेरे को, -11/2। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, फर्दर इसको सॉल्व कर देते हैं, 33/8, ये इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर जाएगा, ये -1/2। अब जो x को लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 2 यहाँ आ जाएगा और ये x इसके साथ मल्टीप्लाई करें, -11/x, इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या हो जाएगा, अब सॉल्व कीजिए, 4 दूना 8, ये 4 दूना 8, यानी -33/4, ये -11x। अब हम जानते हैं कि -11 into x इक्वल टू -33/4, ये माइनस कैंसिल आउट हो सकता है। अब जो मल्टीप्लिकेशन में है, इसके साथ आकर के क्या आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, तो डिवीजन में आ जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल करेंगे तो इसको मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, तो 11 3 यानी 3/4 आया, यानी x का वैल्यू 3/4 आया। इसको चेक करके भी देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू आया -3/x,
-33/8 डिवीजन किससे 3/4 से, तो -3/8 इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो इंटू डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में बदल जाएगा और 11 बार में ये और ये 4 दूना यानी कि -11/2 -11/2 यही तो था -11/2 यानी बिल्कुल सही है। तो ये सिर्फ कैलकुलेशन बनाया है और कुछ नहीं है। दिया गया था कि इस नंबर में क्या डिवाइड करें, इस नंबर में डिवाइड करने वाला नंबर हम क्या माने x से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो हम इसको डिवीजन को इसका रेसिप्रोकल किए तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में बदल गया, x का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और ये 2 को इसके साथ लाए, यहाँ से सॉल्व किए इतना आया, ये इतना आया। फर्दर ये दोनों इक्वल है तो इसको लिखे, इसको लेफ्ट साइड लिखे। अब ये मल्टीप्लिकेशन है डिवाइड में आया तो डिवाइड को फर्दर चेंज किए तो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ कैंसिल आउट होके क्या बचा 3/4। 3/4 को हम फर्दर में यहाँ रख करके डिवाइड करके देखे तो मेरा क्या आ रहा था -11/2 यानी कि बिल्कुल सही है। इस तरह से चेक आउट भी किया जा सकता है, सिर्फ कैलकुलेशन है। आइए आगे के एक्सरसाइज में आपको कैलकुलेट आएंगे। अब देखिए डिवाइड करना है डिवाइड करना है किस में, सम ऑफ ये दोनों नंबर, तो सम ऑफ 1/13/5 एंड -12/7 क्या आएगा तो 13/5 प्लस -12/7 तो 7×5 ये दोनों का अगर एलसीएम नहीं निकलेगा तो मल्टीप्लाई 35, ये 7 1 तो 7 से गुना मल्टीप्लाई ये प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, ये 7 5 से मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा 1391 माइनस 12 5 60/35 ये आ जाएगा 1 3 ये 35 ये आया दोनों का सेम ये आया। अब कह रहा है कि आगे बढ़ रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ -31/7 एंड 1/-2 का प्रोडक्ट, तो -31/7 इंटू 1/-2 माइनस कैंसिल आउट, ये क्या आ जाएगा 31/14 1/14 ये नंबर आया प्रोडक्ट। ये दोनों का प्रोडक्ट क्या आया 31/14 और ये दोनों का सम क्या आएगा 31/35 इस तरह से आया। तो कह रहा है कि डिवाइड करना है इसके सम में इसके प्रोडक्ट से, डिवाइड करना है इसके सम में इसके प्रोडक्ट से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इसके सम में प्रोडक्ट से डिवाइड करना है, तो सम क्या आया है कि 31/a डिवाइड करना है इसके प्रोडक्ट से 31/a, तो 31/35 ये रेसिप्रोकल कर देंगे 41/31 कैंसिल आउट और ये 7 दूना 14 7 5 35 यानी 2/5 इसका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन को आप पढ़िए अच्छे तरह से। क्या दिया जा रहा है कि इसका सम, तो पहले सम निकाल लिए, फिर कह रहा है कि इसका प्रोडक्ट ये दोनों का प्रोडक्ट निकाल लिए, फिर कह रहा है कि इसके सम में डिवाइड करनी है इसके सम में बाय द प्रोडक्ट से, तो इसका सम लिए, सम क्या आया था ये आया था, इसका प्रोडक्ट ये आया, इससे डिवाइड कर दिए थे, डिवीजन रेसिप्रोकल किए तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया। अब इसको सॉल्व कर दिए तो 2/5 आया, 2/5 आया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2/5। अब क्वेश्चन नंबर 10 है डिवाइड द सम, इतना और इतना, ये दोनों का सम इसी दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का सम जो आएगा इसी दोनों का डिफरेंस आएगा, जो सम आएगा इसके डिफरेंस से इसमें डिवाइड करनी है, ये है क्वेश्चन। तो पहले सम निकाल लेते हैं, किसका इतना का एंड इतना का सम निकाल लेते हैं, क्या आएगा 65/12 प्लस 88/3, तो 12 3 का एलसीएम 12 आएगा क्योंकि 12 दोनों से डिवाइड होता है। 65 ये 4 को 32 यानी 5 2 7 चौथी 9/12 97/12 आएगा एक सम। अब ये दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, कितना 65/12 एंड 8/3, ये दोनों का डिफरेंस आएगा एलसीएम 12 65/32, ये आएगा 3 और ये 3/12, ये डिफरेंस आया और ये सम आया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए क्या कह रहा है कि डिवाइड करना है इसके ये दोनों के सम में, ये दोनों का सम क्या आया था ये 97/12 में डिवाइड करनी है, ये दोनों का डिफरेंस है, ये दोनों का डिफरेंस कितना आया है 33/12। अब कीजिए
97/12 डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में बदलेगा कब? जब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये 12 12 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 97/33, इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि जैसा क्वेश्चन है उस तरह से आप कीजिए, जो कह रहा है वो कीजिए, आसानी से बन जाएगा। अब आता है ये क्वेश्चन नंबर 11 है, फिलिंग द ब्लैंक भरना है। हम इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 के पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 देखे थे कि कोई रेशनल नंबर में अगर कोई नंबर से डिवाइड करेंगे तो कुछ नंबर हमको मिलता था, तो नंबर हम क्या मानते थे? x मानते थे। तो यहाँ भी सॉल्व कीजिए, 9/8 में डिवाइड करनी है, और डिवाइड करने वाला नंबर हमको नहीं मालूम तो x मान लेते हैं, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? -3/2 मिलेगा। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या 9/8 जो डिवीजन है रेसिप्रोकल करने में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में -3/2 हम जानते हैं कि ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये -3/2। अब इस तरह का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं a/b c/d, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यदि ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है तो a इंटू डी इक्वल होगा b इंटू सी के। इसको मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्टेंट आएगा वो भी आपस में इक्वल होगा। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपस में कैसा आएगा? इक्वल आएगा। तो सेम यहाँ 9 इंटू 2 इक्वल होगा -3 इंटू 8x। अब इसको हम पहले लिख देते हैं, हम चाहे तो यहाँ से कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, तो अभी नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। तो ये चेक कर दीजिए, -24x इक्वल टू 18। तो हमको x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, तो जो मल्टीप्लिकेशन में वो डिवीजन में जाएगा, तो इसके साथ डिवीजन में जाएगा क्या? -24। तो ये x का वैल्यू क्या आएगा? 18। इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, -1 -24 1/-24। ये 3 18 24 आइए 18 24, ये तो x का वैल्यू क्या आया? ये माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, -3/4। यहाँ आपको अगर नहीं समझ में आ रही है तो इस तरह से -24 इंटू एक्स इक्वल टू 18, जो मल्टीप्लिकेशन में है वो डिवीजन में जाएगा, तो डायरेक्ट ऐसे भी आप डिवीजन लिख सकते हैं। और ये 18 24, यानी कि -3/4, ये माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाता है इस तरह से। तो यहाँ चेक आउट भी कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू आया -3/4, इसमें रखने पे फर्दर मेरे को ये मिलना चाहिए। तो 9/8 डिवीजन -3/4 रखें, क्योंकि x का वैल्यू निकाल चुके हैं -3/4, ये वैल्यू यहाँ रख के सॉल्व करने कितना का बराबर आना चाहिए। तो रख के चेक कर देते हैं, 9/8 डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में बदल जाएगा, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 4 दूना के 8, 3 3 आएगा 9, ये माइनस सुपर सीट हो जाएगा -3/2। देखिए यहाँ -3/2 था, यानी कि बिल्कुल x का मान जो आया है -3/4 बिल्कुल राइट है। इसी जैसा सभी क्वेश्चन है, जहां अननोन है वहां x मान लेना है, सॉल्व कर देना है। हम एक और करके आपको दिखा देते हैं, एक और हम करके दिखा देते हैं। ये इस नंबर का -12 यहाँ डिवाइड करनी है, चाहे इसमें अननोन वाला पहले में ले लेते हैं सॉल्व करके, ये नंबर ले लेते हैं, x मान लेते हैं, इसमें डिवाइड करनी है -3 से, तो क्या मिल रहा है? -4/15 मिल रहा है। तो यहाँ हम इसको कैसे लिखेंगे? इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/-3, ये -4/15 इस तरह से, यानी कि x/-3 इक्वल टू -4/15। यहाँ बताए थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 15x ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये इसके साथ, तो -3 इंटू -4, ये 15x इक्वल टू माइनस प्लस 12, तो x इक्वल टू जो मल्टीप्लिकेशन में वो डिवीजन में जाएगा, तो 12/15, तो 3 चौक 12, 3 5 15, यानी कि x का वैल्यू आया 4/5। इस तरह से वैल्यू निकाल लिए। बाकी दो ट्राई कीजिएगा अपने से। अब देखिए ये स्टेटमेंट बेस्ड का क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आप पहले भी बना चुके हैं एक्सरसाइज में। ये जैसे हम बताए थे कि कैन वी डिवाइड 1 बाई 0, 1 में हम 0 से डिवाइड कर सकते हैं। हम बताए थे आपको थ्योरी में कि एनी नंबर में 0 से डिवाइड करेंगे अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड, इसी को बोलते थे नॉट डिफाइंड या नॉट पॉसिबल। इसका आंसर क्या आएगा? नो। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 0 में किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, ऑलवेज 0 मिलेगा, लेकिन किसी नंबर में 0 से डिवाइड कीजिएगा तो ऑलवेज क्या मिलेगा? नॉट
अनडिफाइंड या नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन पहले भी दिए है। यहाँ देखिए, आर रेशनल नंबर ऑलवेज एसोसिएटिव अंडर डिवीजन, तो हम जानते थे कि एसोसिएटिव फॉलो करता ही नहीं है। जैसे ए बटा बी डिवीजन बी बटा सी, सी बटा डी डिवीजन ई अपॉन एफ नॉट इक्वल टू ए बटा बी अपॉन सी बटा डी ई बटा एफ। ये दोनों आपस में क्या होता था, एसोसिएटिव फॉलो नहीं करता था। इस तरह बहुत सारा रेशनल नंबर रखिएगा, एक भी अगर नहीं फॉलो हुआ, नहीं इक्वल आएगा, तो क्या आएगा, ऑलवेज का बात बोला, एक भी अगर फॉलो करे नहीं फॉलो करेगा, ऐसा बहुत सारा मिलेगा। कभी कभी कुछ कुछ मिल भी जाएगा जो इक्वल आएगा। इसमें एक क्वेश्चन सॉल्व करके एग्जाम्पल में दिखाए थे, एक्सरसाइज में दिखाया हुआ है। ये बहुत सारा ऐसा मिलेगा जो इक्वल नहीं आएगा, एक भी इक्वल नहीं आएगा तो बोलेंगे नो। ये बहुत सारा आ जाए, एक भी नहीं आया इक्वल, तो उस आधार पे बोल सकते हैं कि ऑलवेज का बात डिनाई हो जाएगा, इसलिए नो आंसर आ जाएगा। जब एसोसिएटिव ही नहीं होगा तो कम्यूटेटिव कभी नहीं हो सकता है, कम्यूटेटिव कभी नहीं हो सकता है। ये नॉट इक्वल टू ये, इस तरह से। इस पे हम छोटा सा एग्जांपल ले भी सकते हैं, जैसे 4/2 में 8/4 में डिवाइड करना है 2/4 से डिवाइड। इस पे एक एग्जाम्पल छोटा सा रखते हैं एग्जाम्पल, क्या 9/3 में डिवाइड करना है 6/2 से, इक्वल टू 6/2 में डिवाइड करना है 9/3 से। तो यहाँ देखिए 9/3 ये उलट दीजिए, मल्टीप्लिकेशन में बदल जाएगा, ये 3 3 9 यानी कि 6/6 यानी 1 आया। यहाँ देखिए 6/2 ये मल्टीप्लिकेशन बदलिए 3/9 1 3, तो क्या आएगा 6/6, यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ तो सेटिस्फाई कर जा रहा है, लेकिन बहुत सारा आएगा जो नहीं करेगा। एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं जो नहीं करता हो, जो आपके किताब का ही क्वेश्चन है ये। -9 ये डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदल दीजिए, और ये डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदल दीजिए। यहाँ सॉल्व कीजिए, 3 9 यानी -12, इसको सॉल्व कीजिए 3 9 ये -12, ये आया -12, ये आ रहा है क्या -1/12, क्या ये इक्वल है, नहीं। इसका एग्जांपल हो जाएगा। एक भी फेल करेगा तो बोलेंगे कि ऑलवेज नहीं करता है। सब कर जाए, एक फेल हो जाए एग्जांपल, तो हम बोल सकते हैं उस आधार पे कि नहीं करेगा। ये क्या होगा, इसका नो। अब इसका देखिए, एक रेशनल नंबर में हम 0/1, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर का डिफिनेशन क्या है, a/b दोनों इंटीजर होना चाहिए। देखिए दोनों इंटीजर है, अब b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर है 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो रेशनल नंबर है। और a/b में 0/1 से डिवाइड करते हैं, या c, इस तरह से हम नंबर को ले लेते हैं। तो इसका डिवीजन करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो c/0, और किसी का ac हो जाएगा e, इसमें 0 करके 0, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 0, ये अनडिफाइंड आ जाएगा, क्योंकि 0 आया, किसी नंबर के अपॉन 0 आया तो ये अनडिफाइंड, ये तो अनडिफाइंड हो गया। नॉट डिफाइंड आया, तो क्या कह रहा है कि ऑलवेज करेगा, रेशनल नंबर होगा, ये हमने जानते ही नहीं कि क्या आएगा, तो इसका भी आंसर नो हो जाएगा, नो। इस तरह से ये एक्सरसाइज आपका समाप्त हुई। आप पूरे नोट करते हुए चल रहे होंगे और एक एक क्वेश्चन को अपने से ट्राई कर रहे होंगे।